बंधुओं, जब जैसे माथुर सर ने कहा कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं से बनी है, इसी तरह संस्कृत साहित्य भी भारत के सभी क्षेत्रीय साहित्यों से बना हुआ है। और ये चीज़ तब हमें पता चलती है जब हम दाक्षिणात्य कवियों को सुनते हैं। तो दक्षिण का सारा सौंदर्य, सारी छांदसिक संपदा, सारे शब्दों के विविध प्रयोग, उनको गाने की जो शैली है, वो सब उसमें प्रकट होता है। और फिर हम अपनी समृद्धि को अत्यधिक अनुभव कर पाते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत बार बार अभिनंदन है। ये दूरदेशात् अत्र समायाताः विद्यन्ते। अधुना यथा संस्कृतं वर्तते प्राचीनतमं वाङ्मयं, प्राचीनतमं साहित्यं वर्तते संस्कृतस्य, तथैव आधुनिकतममपि विद्यते साहित्यं तस्य। और आधुनिकता का पैमाना ये होता है कि आधुनिक भाव उसमें आए, आधुनिक छंदों का प्रयोग हो, और इससे संस्कृत की निरंतरता द्योतित होती है। साच निरंतरता अत्यंतम समीचीनतया अस्माकं कविवर्यैः अत्यंतं विश्रुतैः गुर्जरात् सम्प्राप्तैः हर्षदेव माधववर्यैः सूच्यते। ते सुकवयः विद्यन्ते, आलोचकाः सन्ति, सिद्धान्तकाराः सन्ति, वागीश्वरी कंठसूत्रं काव्यशास्त्रं किञ्चित् नवीनं प्रणीतं तैः। एतान् अहमाह्वयामि मन्दाक्रान्तया नूत्नैर्बिम्बैर्नवलविषयैर्नैकवृत्तैर्नवीनैः येनोन्नीतान्यमर कविता कामिनी मंडनानि प्राप्तः पूते वचसि कवयन् गुर्जरान् निर्जराणां स्वीयैः काव्यैर्मदयतु सुखयतु सभां माधवो हर्षदेवः। श्रीमन्तः आगच्छन्तु कृपया। ये ऐतिहासिक कवि सम्मेलन है, और आप लोग शांत होकर के सुनिए। आप लोग बहुत बड़े क्षणों के साक्षी हैं। कृपया शांततया उपविशन्तु। अधिमंचम विराजमाना महाकवयः, मध्ये सबं विराजमानाः रसिकाः, श्रोतारश्च, एते सर्वे सुलक्षणाः कवयः। अहम तो विलक्षणः कवि। बातिते भारतम का एक छोटा सा पद्य मैं सुनाता हूँ। जीतराम भट्ट साहब ने आज्ञा की है इसलिए। तो मेरा भारत तो महान है, मगर तेरा भारत और महान है। बातिते भारतम। जन्मभूमि विवादे स्थितो राघवः, जन्मभूमि विवादे स्थितो राघवः, नेव कारागृहान्मुच्यते माधवः, गोवधाद्दुखितं यत्र वृंदावनम। ये सभी देव तो दुखी है, केवल एक देव सुखी है भारत में। शंकरोस्ति श्मशाने सुखी भारते। शंकर बेचारे सुखी है क्योंकि वो श्मशान में रहते हैं। कुछ है वो चंद्र के कुछ हाइकू के कैमरा से लिए हुए चित्र है। तो एक चित्र है, वो चंद्रमा है, वो स्नान करके बाहर निकला है, मगर स्नान करके निकला हुए आदमी को तौलिया चाहिए। स्नात्वा यम चंद्रो जलदांग प्रोंछेन वेष्टितस्तटे। बादल का टोलिया लपेटे हुए चंद्रमा स्नान करके सरोवर से बाहर निकला है। मैं जब अपने गवाक्ष में जाता हूं तो चांदनी मुझे फ्लाइंग किस देती है। प्रेषयति में डयमानम चुंबनम गवाक्षे ज्योत्स्ना। चांदनी है वो मुझे फ्लाइंग किस दे रही है। प्रेषयति में डयमानम चुंबनम गवाक्षे ज्योत्स्ना। एक दूसरा नवजात चंद्रमा हो किस तरह बाहर आता है। हसन खेलति नवजातस चंद्रमा सरिदुत्संगे। नदी के गोद में हंसता और खेलता ये नवजात चंद्रमा मुझे दिख रहा है। एक बार मैंने चंद्र को हंसते हुए देखा। वो क्यों हंसता था ये सुनिए। चंद्रो हसति कुतकुतम करोति, गुदगुदी कर रहा है जलद शिशु। एक छोटा सा बादल
शिशु बन के आया है और वो गुदगुदी कर रहा है और चंद्रमा हंस रहा है, जैसे कोई पितामह को कोई छोटा बच्चा आके गुदगुदी करे। चंद्रो हसति कुतकुतम करोति जलद शिशु। और एक बिल्कुल मॉडर्न इमेज है, वाटर बेड में चंद्र सोया है, कुछ बीमार है। रुग्ण शरीरो मेघ जलशय्यायाम शेते चंद्रमाहा। बादल की वाटर बेड है और उस पर ये बीमार चंद्रमा सोया है। रुग्ण शरीरो मेघ जलशय्यायाम शेते चंद्रमाहा। और जब कोई बच्ची पढ़ती है तो मुझे बहुत आनंद आता है। एक गरीब के घर में एक छोटी सी लड़की बैठी बैठी क ख ग सीख रही थी, उनको देखकर मुझे चंद्र याद आया। अक्षर ज्ञानारंभ कन्याया ज्योत्स्ना दरिद्रोटजे। जैसे गरीब की झोपड़ी में चांदनी आई है, इस तरह ये बाला अक्षर ज्ञानारंभ कन्याया ज्योत्स्ना दरिद्रोटजे। तब हम पेन किलर लेते हैं, पीड़ाघातक गुलिका। तो मुझे लगता है कि संसार के सुख है वही पेन किलर है, क्योंकि पेन किलर खाने के बाद दुख तो वहाँ ही रहता है, केवल हम दुख को भूल जाते हैं। तो संसार के सुख भी ऐसे है कि क्षणवार आते हैं और दुख को भुला देते हैं। दुख तो चिरंजीव है और सनातन है। पीड़ाघातक गुलिका पेन किलर्स। यथा पीड़ाघातक गुलिका पीड़ा न शामयन्ति न नाशयन्ति किंतु विस्मारयन्ति पीड़ा काललवम यावत। कुछ समय के लिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं। यथा पीड़ाघातक गुलिका पीड़ा न नाशयन्ति किंतु विस्मारयन्ति पीड़ा काललवम यावत पुनरपि पीड़ा तथैव तिष्ठति प्रतीक्षमाणा पीड़ाघातक गुलिका प्रभाव नाशार्थम। जब पेन किलर का प्रभाव खत्म हुआ तो पीड़ा फिर हाजिर हो गई। तथैव संसार सुखानि विस्मारयन्ति संसार पीड़ां शाश्वतीं काललवम यावत। एक बहुत एकदम मॉडर्न शब्द है ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। तो मुझे लगता है कि ईश्वर का नाम भी वन टाइम पासवर्ड है। वो कभी कभी याद आ जाता है मगर हम भूल जाते हैं फिर से, और वो पासवर्ड निकम्मा हो जाता है, फिर हम डूब जाते हैं अपने। एक वारस्य पार शब्द प्रतिदिनम गमनागमन काले कार्यालय श्रमाधिक्य क्षणेषु रात्रो कदाचित निद्रायाः पूर्वं चतुष्के शवान् गच्छतो वीक्ष्य रेलवे स्थानके जनसम्मर्दे परिचितं कमपि जनम अनुभूय प्रवासे गृहवियोग काले रुग्णशय्यायां पीड़ां द्वितीयाम् अनुभूय एकवारस्य पारशब्दवत् त्वं स्मर्यसे। कभी कभी ईश्वर की याद आ जाती है ओटीपी की, किंतु कतिपय क्षणांतरम विस्मर्यसे जीवनमपि गच्छति निष्फलता। और जिंदगी भी इस तरह चली जाती है। मैंने 3 रंग पाए हैं, मगर मैंने जो ये 3 रंग अपने के लिए ढूंढे वो अलग तरह के हैं। मयि त्रयो वर्णाः मया ज्ञाता याज्ञवल्क्यस्य विरतिः। मया ज्ञाता याज्ञवल्क्यस्य विरतिः मयानुभूता जनकस्य स्थितप्रज्ञता मया अवगतः गीतायाः कर्मसन्न्यासयोगः मया प्राप्तं कपिलमुनैर्मौनं मयाधिगतः शुकदेवस्य ज्ञानलवः मया मनसि द्रुता शंकराचार्यस्य भाष्यभागीरथी मया हृदये लिखितं तेन त्यक्तेन भुंजितः वाक्यं तदा आत्मनि में व्याप्तः केसरवर्णः। मुझे केसरी रंग यहाँ से मिला है। अहम अनुभवामि बुद्धस्य त्यागम अवगच्छामि महावीरस्य तितिक्षाम् अभिनवगुप्तस्य भाष्यार्थं वेद्मि पृषति मां हिमालयस्य स्थैर्यं हिमनन्दिन्याः प्रवाह धवलत्वं मयि प्रविशति शृणोम्यहं
नैमिषारण्यश नीरव गांभीर्यम अहम बमावी नानकस्य राम क्षेत्रम। नानक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो राम की चिड़िया, राम का खेत, ऐसा बोलते थे और अपने खेत में चिड़िया को चुगने देते थे। अहम भवामी नानकस्य राम क्षेत्रम रंजयाम्यहम मे मनः श्वेत वर्णेन। तो ये मेरा दूसरा रंग था। शस्य श्यामलाम धरित्री मई प्ररोहति, शस्य श्यामला धरित्री मई प्ररोहति, उद्भवती मई विश्वनीडस्य कलकल, जाति धर्म संप्रदाय मुक्ता मे भाषा फल समृद्धा भूत्वा विलसति, ब्राह्मणे शुनि स्वपाके गवि हस्तिनी अनुभूयते मया तव रूपम, अहम पश्यामि त्वामेव सर्वमयम, अहम भवामि तब वर्णेन रंजितः, मया रंजितम मे हृदयम हरितम, अधुना भवाम्यहम वर्णत्रय युक्तो राष्ट्रध्वजवत्। अब गणतंत्र दिवस है तो कुछ आनंद की क्षण भी आ जाए। ये हमारे सभी मित्र है वो स्तोत्र तो लिखते हैं, मगर मैंने जो स्तोत्र लिखा है वो आपके काम का है, आप सभी के काम का है। पत्नी कवचम, ये कवच का नित्य पाठ करिए। या नारी सर्व नारीषु धर्म पत्नी ति विश्रुता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः, इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री स्वामिनः स्वामिनी तथा। मालिक की भी वो मालिकिन है। नमस्तस्ये 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 नमो नमः, प्राच्यम रक्षतु माम पत्नीम आग्नेयम गृहदेवता, दक्षिणे वतुषा चंडी, नैऋत्यम कलह प्रिया, प्रतीच्यम दारुणा रक्षे, वायव्यम क्रूरदर्शना, उदिच्यम च खरोष्ठी सा त्वईशान्यम शीघ्रकोपना, ऊर्ध्वम रुकोदरी रक्षेत अधस्ता धनहारिणी, एवं दश दिशो रक्षेत कोपना गृहस्वामिनी। अब शरीर का रक्षण तो होना चाहिए कवच में। शिरों में वेलनी रक्षित, आपका जो बेलन है वो मेरा सिर को रक्षण करे। शिरों में वेलनी रक्षित, पादोत्वद्यष्टिका तथा, आपकी लाठी है वो मेरे पैर का रक्षण करे। हस्तो सम्मार्जनी रक्षित, आपकी जो सम्मार्जनी है वो मेरे हस्त का रक्षण करे। क्षिप्त पात्रम च मे तनुम, आप जो बर्तन फेंकती हो उससे मेरे गात्र का रक्षण हो जाए। बिड़ालाक्षी गृहम रक्षित, हस्तिनी में गृहम तथा, शंखिनी श्वसुराद रक्षित, शालात श्वसुर नंदिनी, अलसा यतिथिभ्यश्च, जो आलसी है वो अतिथियों से मेरा रक्षण करे। मित्रेभ्यः कटुभाषिणी, मित्र आते ही नहीं। ज्वालामुखी च मे प्राणन सुखम में महिषी सखी, गलम शूर्पणखा रक्षित, वक्षो में रुक्ष दर्शना, युद्ध प्रिया मुखम रक्षित, दतः कदन्न पाचिका। जब खाने में कंकर आ जाते हैं तो कदन्न पाचिका। डॉक्टर साहब एक बार सबको बोल रहे हैं कि फेसबुक लाइव बंद करवा दें। पदम एकम न गच्छेतु यदिच्छेद शुभमात्मनः, पदम एकम न गच्छेतु यदिच्छेद शुभमात्मनः, पत्न्या कवच पाठेन यत्र यत्र वे गच्छति तत्र तत्र प्रिया लाभो, दया पात्रम पतिर्भवेत्, पत्न्या हीनम तु यस्थानम वर्जितम भार्यया भवेत्, तत्सर्वं रक्षतु तस्या सपत्नी वा प्रिया तथा, पत्न्या कवच में तदहि यह पठेत करुणास्पदः, पत्न्या त्यक्तो भवेन्नूनम प्रियया सुलभः सदा। और एक छोटी सी एक कविता सुना के मेरी बात पूरी करूंगा। कस्टमर केयर सेंटर, कस्टमर केयर सेंटर तो हमने काफी देखे हैं और उनका अनुभव भी किया है, मगर एक कोई व्यक्ति है वो मर गई है और उनको मृत्यु के कस्टमर केयर के साथ किस तरह वो बातें होती, जिस तरह हम मोबाइल में करते हैं, तो मृत्यु हो ग्राहक सेवा केंद्रम। अब व्यक्ति है वो मर के खड़ी है लाइन में। यदि तुम जरया मृतः पंचत्वम गतः गतावा तर्हि प्रथमम कुडमलम पेशय। अब पहला बटन दबाओ। यदि दुर्घटनाया मृता तर्हि द्वितीयम कुडमलम पेशय। यदि रोगेण मृतः
मृता वा तर्हि तृतीयं कुड्मलं पेषय। धन्यवादः। त्वं पंक्तौ वर्तसे, यू आर इन ए क्यू। यदि त्वया पुण्यं कृतं तर्हि चतुर्थं कुड्मलं पेषय। यदि पापानि संचितानि तर्हि पंचमं कुड्मलं पेषय। धन्यवादः। त्वं स्वर्गमार्गे वर्तसे। यदि त्वया तीर्थयात्रा कृता तर्हि सप्तमं कुड्मलं पेषय। यदि त्वया दान पुण्य इष्टापूर्तेः पुण्यसञ्चयः कृतः तर्हि पुण्यवृद्धिं गत योजनां ज्ञातुम् अष्टमं कुड्मलं पेषय। यदि समाहित टोटल पुण्य कितना है, समाहित पुण्यम ज्ञातुम इच्छसि तर्हि अस्माकं सूचनाधिकारिणा चित्रगुप्तेन, नौमा बटन होता है वो कस्टमर केयर के अधिकारी के साथ बात करने के लिए होता है। अस्माकं सूचनाधिकारिणा चित्रगुप्तेन सह नवमं कुड्मलं परिवर्त्य वार्तालापं कुरु। यदि पुण्य प्राबल्यं च स्वर्गनिवासावधिं च ज्ञातुम् इच्छसि तर्हि दशमं कुड्मलं पेषय। स्वर्गस्य अब कौन कौन से लाभ है, कौन कौन से स्वर्ग में भी कई योजनाएं हैं। स्वर्गस्य नानाविधान लाभान ज्ञातुम योजना परिचयं प्राप्तुम दशमेन कुड्मलेन चित्रगुप्तस्य मृत संपर्काधिकारिणः संपर्कम कुरु। अब ये सभी बातें हुई, तब तक तो हिसाब आ गया, कंप्यूटर मजबूत था यमराज का। तो ये क्या कहता है, क्षम्यता तब पाप पुण्ययोः सूचना प्राप्तास्ति पुनर्वि पृथ्वीं गंतुम पंक्तो तिष्ठ। तो हम तो फिर से वो गो बैक टू पेवेलियन हो गए। और एक हाइकू है छोटा सा। जब आप जानते हो कि अशुभ कोई प्राणी बोलता है, रुदन्ति श्वानः ब्रुवन्त्युलुकाः, घोड़ बोल रहे, ब्रुवन्ति श्वानः जातः किम कोपी नेता। किसी नेता का जन्म होता है तब ऐसा होता है। तो दिल्ली संस्कृत अकादमी के माननीय जीतराम भट्ट जी को, आप सभी को सादर प्रणाम। धन्यवादः आचार्याय हर्षदेव माधव वर्याय।